जय श्री कृष्णा। आप सभी बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ माता सभी बहनों का अखंड सौभाग्य बनाए रखे। माता पार्वती सुख समृद्धि के साथ अखंड सौभाग्य प्रदान करें। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में कि करवा चौथ माता की पूजा कैसी करनी है और हमें कैसे अखंड सुहाग लेना और कैसे करवा बदलना है। अखंड सौभाग्य का त्यौहार करवा चौथ व्रत हम महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और अखंड सौभाग्य का व्रत है। तो इसमें हमें 16 श्रृंगार करके ही पूजन करना चाहिए। बहुत ही सरल विधि से मैं पूजन की विधि बताऊंगी। तो चलिए आइए जानते हैं। करवा चौथ का व्रत हम महिलाएं तो बड़ी ही उल्लास से करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने में पड़ता है। करवा चौथ माता की पूजा होती है, गणेश भगवान की पूजा होती है, शिव परिवार की पूजा होती है, माता पार्वती की पूजन होती है। तो हमें एक चौकी लगानी है। पूजन आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं। किसी घरों में सुबह के समय किया जाता है, कहीं कहीं शाम को किया जाता है। तो आप शाम के समय एक सुंदर सी चौकी लगाइएगा। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता पार्वती का चित्र रखिएगा। करवा चौथ माता का चित्र रखिएगा जिसमें भगवान शिव माता पार्वती का परिवार हो, क्योंकि चौथ का व्रत होता है तो उसमें गणेश जी की भी पूजा होती है। तो आप गणेश भगवान की प्रतिमा अवश्य रखिएगा। आप किसी परिवार की फोटो चित्र है या करवा चौथ माता का चित्र है तो आप रख सकते हैं। रखने के बाद उन्हें आसन दीजिएगा। उन्हें माता को चुनरी उड़ाइएगा। करवा चौथ माता को चुनरी उड़ाइएगा। इसमें मिट्टी का करवा लिया जाता है। आप चाहे मिट्टी का करवा ले सकते हैं या फिर धातु बीतल का करवा ले सकते हैं। 2 करवे रखे जाते हैं। एक माता गौरी का करवा होता है, एक करवा हमें अपने लिए रखना होता है। तो आप 2 करवा रखिएगा। और उसमें अखंड सौभाग्य का ये व्रत है तो हमें बड़ी ही अच्छे से करना चाहिए। अखंड सौभाग्य की माता प्रदान करती हैं, तो हम अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करते हैं। तो 16 श्रृंगार पूर्णतः श्रृंगार करके 16 श्रृंगार में आलता लगाकर, आप मेहंदी लगाकर और नई चूड़ी पहनकर इस तरह का आपको 16 श्रृंगार करने, इसके बाद ही आपको पूजा करनी है। तो चौकी में आप अखंड दीपक जलाइएगा। पहले करवे में आप उसमें मिठाई भरिएगा, जल भरिएगा। एक करवे में जल भरिएगा, उसके ऊपर कुछ मीठा रखिएगा और एक करवा माता का सामने रखिएगा। और एक माता गौरी का होता है, एक स्वयं का करवा होता है। तो आपको 2 करवे भरने हैं, एक में आपको मिठाई भरनी है, एक में आपको जल भरना है। और उसके ऊपर मीठा रखना है। जो भी आपने घर में मीठा बनाया है या बाजार से मिठाई मंगाई है तो रखिए, क्योंकि करवा कभी इस तरह खाली नहीं रखते। लेकिन आपको एक पूरा जल से भर के रखना है, क्योंकि जब हम अर्घ देंगे तो वो हमारा करवा पूरा ऊपर तक भरा होना चाहिए। उसमें सरेगी सी के लगाइएगा। माता पार्वती का भी करवा होता है तो उसमें मिष्ठान भरिएगा और ऊपर अखंड दीपक जलाइएगा। पूए बनाइएगा। पूए अवश्य बनाए जाते हैं करवा चौथ व्रत में। पकवान बनाए जाते हैं, गुलगुला बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पे पूए बनाए जाते हैं। तो आप कुछ पकवान अवश्य बनाइएगा। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो बाजार से मिठाई लाकर भी रखते, इसमें 5 प्रकार की मिठाई रख सकते हैं। ऋतु फल रखिएगा। इस प्रकार आप करवा भरिएगा। और करवे के नीचे चावल अवश्य रखिएगा या गेहूं के दाने रखकर ही करवा रखिएगा और दीपक जलाइएगा। इसके बाद माता को जल छिड़क कर पुष्प है, सिंदूर है, सिंदूर लगाइएगा। माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाइएगा। और इसमें बायना बस निकाला जाता है। आप इसमें एक साड़ी या सूट और कुछ दक्षिणा रखकर अपने सास या जिठानी के लिए बायना रखा जाता है। तो आप पूजा में अवश्य रखिएगा। माता को 16 श्रृंगार या 5 श्रृंगार, आप ज़्यादा नहीं चढ़ा सकते, 5 श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाइएगा। और माता को चढ़ाकर आप श्रृंगार चढ़ाने के बाद अपनी मांग में भी सिंदूर लीजिएगा। जैसे आप माता को छुलाएं तो थोड़ा सा सिंदूर अपनी चूड़ी में लगाना चाहिए, क्योंकि सुहाग का व्रत है तो हमें बड़ी ही पूजन विधि नियम से अच्छे से करनी है। और माता से करवा बदलना, अगर आपके पास आप अकेली पूजा कर रही हैं तो आप तुलसी माता से करवा बदल सकती हैं। और गौरा माता से, पार्वती जी से 7 बार करवा बदलना चाहिए। करवा बदलते हुए बोलना चाहिए, माता में सुहाग दो, माता में सुहाग दो। इस प्रकार आप करवा बदल सकती हैं। अगर आपने कोई नहीं है तो आप अकेले भी करवा बदल सकती हैं, तुलसी माता से बदल सकती हैं। और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, कुछ दक्षिणा चढ़ानी है। और आपने जो पूरे पकवान बनाए हैं वो भी रखिएगा। मिष्ठान से भोग लगाइएगा, बताशा का भोग लगाइएगा। और माता रानी से, करवा चौथ माता से क्षमा याचना करिएगा, क्योंकि पूजा में हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं तो हमें क्षमा याचना अवश्य करनी है।
और हमें करवा बदलना है और अंत में आरती करिएगा, हवन करिएगा। इसके बाद आपको माता से 3 बार चुन्नी से सुहाग लेना है, माता से गौरा माता से सुहाग लेना है और इसके बाद आपको सुहाग लेने के बाद क्षमा याचना करना है और चंद्रदेव की पूजा करनी है, क्योंकि जब एक लोटा में जल भर के जो आपने रखा है उसको आपको वहीं चौकी पे जो आपने जल रखा था उसी जल से हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। इसके बाद पति पूजन करना है। तो बहुत ही आसान विधि से मैंने आपको ये पूजा बताई है करवा चौथ की। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। जय श्री राधे। करवा चौथ माता की जय।